Everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 7 डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, जो लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है बच्चे, तो सेकेंड लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की सेकेंड क्लास पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज़। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? एस्कोमाइसिटीज़। तो एस्कोमाइसिटीज़ का हम यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, पैराग्राफ नंबर 37। ठीक है बच्चे, तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, क्या बोल रहा है ये। बता रहा है कि सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई हमने देख लिया था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं फंजाई की। तो सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर आपको नहीं पता चलेगा, विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सेक लाइक एस्के सिंगुलर एस्कस। These asci are arranged in different type of fruiting body is called ascospore या escarps। तो इस पैराग्राफ को समझने के लिए आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। देखो, जैसे हमने पहले बताया था कि जितनी भी फंजाई होती हैं बच्चे, वो पहले क्या होती हैं, वो सारी सोमैटिक बॉडीज़ हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं। ठीक है, वो आगे जाके फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स में चेंज हो जाती हैं। तो आपको मोस्ट ऑफ द फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कितने स्टेप देखने को मिलते हैं? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस होती है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द फंजाई में हम स्टार्ट कर देते हैं पहला। मानो जैसे एस्कोमाइसेटिस के ये दो हाइफे आगे बच्चे, ये दो हाइफे आगे बेटा, है ना, ये एक मेल आ गया और एक फीमेल आ गया। सबसे पहले दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ करेगी, तो उसको प्लाज्मोगेमी बोलेंगे बच्चे। तो एक सेल्स के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, n+n। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चे, इसमें से ये ब्लैक कलर वाला मेल न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो जाएगा बच्चे। तो कितने हो गए? दो हो गए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें से एक ट्रांसफ़र होकर इधर चले जाएगा, तो इसका मतलब दो इधर रह जाएंगे और दो इधर हो जाएंगे। समझ आए? बट दोनों न्यूक्लियस एक सेल में आपको दिख रहे हैं, तो डिले कैरियोगेमी हो रही है यहाँ पर, है ना। मेल न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो गया है, इधर से इधर आ गया। मेल न्यूक्लियस पहले डिवाइड हुआ, फिर मेल न्यूक्लियस ट्रांसफ़र होकर इसमें आ गया, फीमेल हाइफे में। दोनों न्यूक्लियस एक में है, फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं, उसको हम डिले बोलते हैं, कैरियोगेमी, डिले इन कैरियोगेमी। अब आगे क्या होगा बच्चे, अब यहाँ पे देखो, मानो जैसे एक मेल गैमेट ये आ गया, एक मेल गैमेट ये आ गया, और साथ में फीमेल गैमेट। ठीक है बच्चे, एन एन। ठीक, अब क्या हो जाएगा बच्चे, इस हाइफे में, इस हाइफे के अंदर क्या होने वाला है, इस हाइफे में एक एस्कस बनेगा, ऐसा करके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम एस्कस कहते हैं। और अब यहाँ पर ये जो मेल और फीमेल दोनों ही न्यूक्लियस हैं, क्या कर जाएंगे बच्चे, ये दोनों ही मेल और फीमेल न्यूक्लियस जो है माइग्रेट कर जाएंगे एस्कस के अंदर। ठीक है, अब माइग्रेट करके आपको यहाँ दिख रहे हैं, देखो, एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल। अब ये कौन सा डाई कैरियो फेज आ गया बच्चे, जहाँ पर एक सेल्स के अंदर दोनों मेल और फीमेल दिख रहे हैं। ठीक है, पहले डिले हो रहा था डाई कैरियोकाइनेसिस, और यहाँ पर क्या है, डाई कैरियो फेज देखने को मिल गया। अब इसमें डाई कैरियो फेज के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाएगा, इधर भी जाइगोट, मतलब ये फ्यूज़ हो जाएंगे, तो इधर जाइगोट बन गया, इधर जाइगोट बन गया। प्लॉइडी क्या है, जाइगोट की 2n है। पहले ये गैमेट कैसे थे, हैप्लॉइड थे। अब जब जाइगोट बन गया तो इस प्रोसेस को हम कैरियोगेमी बोल सकते हैं। अब कैरियोगेमी के बाद जस्ट बच्चे क्या स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो मियोसिस में क्या होता है बच्चे, इस एस्कस के अंदर क्या हो जाएगी, मियोसिस, एक से चार बन जाएंगे। एक जाइगोट से कितने बन जाएंगे, चार। तो इनको हम स्पोर बोलेंगे, बट किसके अंदर बन रहे हैं, एस्कस के अंदर बन रहे हैं, तो उनको हम एस्कोस्पोर बोलेंगे। एस्कस के अंदर ये जो मियोसिस हो रही है, तो इनको हम एस्कोस्पोर बोलेंगे बच्चे। ठीक है, तो अगर एस्कस के अंदर बन रहे हैं तो एंडोजीनस कहलाएंगे। क्लियर? अब इनका क्या होगा, ये जो हैं बाहर, ये जो दो बाहर न्यूक्लियस हैं, ये दोनों न्यूक्लियस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द एस्कस। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी। इसी फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोमाइसिटीज में एस्कार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एस्कार्प बोलते हैं। तो अब ये जो आपके एस्कोस्पोर्स हैं, इनसे आगे नया आपका कौन सा बन जाएगा, ये फंगस बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब समझ आया बच्चे? अब देखो इसको, सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। ये क्या है बच्चे, सेक्सुअल स्पोर है क्योंकि जाइगोट से बने हैं। विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, क्योंकि एस्कस के अंदर हैं। इंसेक्ट लाइक, एस्की क्या है, एस्कस क्या है, सिंगुलर, एस्की प्लूरल। These asci are arranged in the different type of fruiting body called ascocarps। fruiting body को क्या बोलेंगे, इसके अंदर ascocarps बोलेंगे। ये किस में दिखेगा ऐसा, सम एग्जांपल ऑफ एस्परजिलस, ये एस्परजिलस है ये। ठीक है, क्लेविसेपन न्यूरोस्पोरा, ये याद रखना। न्यूरोस्पोरा मोस्ट एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज़ होता है। मैनी मेंबर लाइक मॉरल एंड टफ्ट आर एडिबल्स एंड कंसिडर एज डिलीशियस। इनको खाने में यूज़ करते हैं, मॉरल और टफ्ट को एज अ डिलीशियस कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन बनाओ बेटा इसका। देखो,
मोस्टली मल्टी सेलुलर दैट इज पेंसिलियम एंड सैकेरोमाइसिस ईस्ट इज यूनिसेलुलर, ठीक है बच्चे, एंड आल्सो नोइंग एज अ क्लब फंजाई, नहीं सेक फंजाई आएगा, क्या आएगा, सेक फंजाई आएगा। फिर सेप्रोफिटिक पैरासिटिक डिकम्पोजर कैप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंक, बिल्कुल ठीक है। ब्रांच्ड ए सेप्टेट नहीं होगा बच्चे, सेप्टेट होगा, ठीक। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया प्रोड्यूस एंडोजीनियस नहीं एक्सोजीनियस होगा, एंड स्पेशल माइसिलियम इज कॉल्ड कोनिडियो 4। तो इसका मतलब हमारा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आ गया, बी वाला पार्ट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आ गया। आगे हमारे पास बेसिडोमाइसाइट्स। बेसिडोमाइसिटीज़ क्या होती हैं बच्चे, आप मेरी बात सुनो पहले। बेसिडोमाइसिटीज़ हमारी दूसरी क्लास है, हमने पहले कौन सा समझ लिया, हमने पहले समझा है एस्कोमाइसिटीज़, बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ी नेम चेंज होंगे इसमें। बेसिडोमाइसिटीज़ जो है मशरूम इसकी एग्जांपल है। इसको हम लोग ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, या पफ बॉल बोलेंगे। दे ग्रो ऑन सॉइल, लॉग होता है वुड, ट्री स्टम्प्स एंड द लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट्स, है ना। रस्ट एंड स्मट जो है ये पैरासिटिक फंजाई होती हैं। माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, माइसिलियम कैसे हैं बच्चे, ब्रांच्ड होंगे और सेप्टेट होंगे, क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं होंगे, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगी बाय फ्रेगमेंटेशन होगी, कहने का मतलब है कि ये एक फंगस आ गया, इसका ये पार्ट कटेगा तो इससे ये कंप्लीट नया फंगस बन जाएगा, ठीक है। अभी इसमें ये चीज़ बताई थी बच्चे, नॉर्मल फंजाई वेजिटेटिव फंजाई होती है, नॉर्मल सोमैटिक होती है, चेंज हो जाती हैं रिप्रोडक्टिव हाइफे में और वो फिर आगे रिप्रोड्यूस करती हैं। लाइक बेसिडोमाइसाइट प्रोड्यूस एट वेजिटेटिव स्टेज, इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं आती। रस्ट क्या है बच्चे, रस्ट और स्मट एक डिजीज़ है जो काज्ड होती है, जैसे स्मट है तो पक्सीनिया फंजाई से काज होगी, यूटिलिगो जो है ये यूटिलिगो फंजाई से स्मट डिजीज़ काज होगी। दोनों ही प्लांट्स में, वीट प्लांट में देखने को मिलेगी, बोथ आर पैरासिटिक फंजाई, ठीक है बच्चे। अब इसमें हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन पहले यहाँ पे आ जाओ, देखो बच्चे सेम दोनों हाइफे हमने ले लिए, इसमें दो हाइफे ले लिए, मेल और फीमेल, दोनों में प्लाज्मोगेमी हुई, एक के अंदर दो न्यूक्लियस, फिर मेल न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, इधर से वो आगे चले गया, फिर इधर दो इधर दो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर भी जैसे वो एस्कस बन रहे थे, यहाँ पर क्या बेसिडियम बन रहा है, क्योंकि बेसिडोमाइसिटीज़ की क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लब लाइक स्ट्रक्चर बना उसको हम बेसिडियम कह रहे हैं। अब ये दोनों मेल और फीमेल जो है न्यूक्लियस, ये कहाँ हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे बच्चे, किस में, बेसिडियम में। देखो तो यहाँ पर कौन सी स्टेज आ गई, डाइकैरियन स्टेज आ गई बेटा। तो डाइकैरियन स्टेज के बाद आपकी कैरियोगेमी होती है बेटा, तो कैरियोगेमी के बाद क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट कहाँ है, तो जाइगोट है कहाँ बच्चे, आपके बेसिडियम्स के अंदर है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पर अब जाइगोट में मियोसिस होगी, थर्ड स्टेप है, तो मियोसिस हो रही है, यहाँ पर बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, बट कहाँ बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं ना, तो उसको हम एक्सोजीनियस बोलेंगे। अब रिमेनिंग जो ये पार्ट हैं आपके, ये पार्ट हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी, बट बेसिडियोस्पोर्स में फ्रूटिंग बॉडी का नाम होगा बेसिडोकार्प्स, ठीक है। फटाफट आपने सीख लिया। अब इन स्पोर से आपने यहाँ बना सकते हो एगेरिकस एस्परजिलस जो है, इससे अलग बनेगा, इससे अलग बनेगा, इससे अलग बनेगा, ठीक है बेटा। तो बेसिडोस्पोर जो है ये एक सेक्सुअल स्पोर है, हैप्लॉइड है, एक्सोजीनियस है, एक से चार बनते हैं, ऐसे बेसिडिया की फॉर्मेशन होती है, ठीक है बच्चे। अब अगर आप इसको पढ़ोगे आपके लिए एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसमें आप बोल सकते हो कि सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होता है बेसिडोमाइसिटीज में, बट प्लाज्मोगेमी इज बॉट अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। प्लाज्मोगेमी होती है दो वेजिटेटिव सेल्स को फ्यूज करके, डिफरेंट स्ट्रैंड और जीनोटाइप। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। इधर क्या बनेगा, बेसिडियम बनेगा। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर्स बनेंगे। द बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजीनियस प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम्स, ठीक है। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडोकार्प। सम कॉमन मेंबर एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं, यूटिलिगो दैट इज स्मट, पोकिनिया पक्सिनिया जिसको हम रस्ट फंजाई कहते हैं। तो ये डायग्राम है आपकी। आई होप कि बच्चे ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारी लास्ट क्लास आती है, हमारे पास 4 क्लासेस थी। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, फाइकोमाइसिटीज़, फिर उसके बाद एस्कोमाइसिटीज़, फिर उसके बाद बेसिडोमाइसिटीज़, और अब हम पढ़ रहे हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़। इसमें कितना याद रखना है, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में आपको पहले ही बता देता हूँ। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं होती। और दीज फंजाई शिफ्टेड एस्कोमाइसिट एंड बेसिडोमाइसिटीज़। बोला जा रहा है बच्चे कि इसके अंदर अगर आपको ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में कोई फंजाई देखने को मिलती है बच्चे,
है ना, जो सेक्सुअली स्टेज शो करती है, तो उसको हम शिफ्ट कर देते हैं किसमें, एस्कोमाइस्टीज क्लास और बेसिडोमाइस्टीज क्लास के अंदर। इसकी एग्जांपल ट्राइकोडर्मा, कॉलीट्राइकम्स एंड अल्टरनेरिया। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल मेरे हिसाब से आपको इतना करना है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला जाता है कि सम मेंबर ऑफ सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम डिकम्पोजर रिलेटेड टू हेल्प द मिनरल रिसाइकलिंग। बच्चे ये बेस्ट डिकम्पोजर होते हैं ड्यूट्रोमाइसाइड्स के मेंबर। ठीक है, ये मिनरल्स को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, और एक चीज़ ये याद रखना, कमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। ओनली सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ these fungi are known. When sexual form of these fungi were discovered by the moved into the class they rightly belong to it. अगर इसमें कोई सेक्सुअल फेज देखने को मिलता है ड्यूट्रोमाइस्टीज में, तो उसको हम कन्वीनियंट फेज में मूव कर देंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉसिबल द एसेक्सुअल वेजिटेटिव स्टेज has been given by name and placed under the Deuteromycetes, and sexual stage another placed under the another class. Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromycetes. ठीक है, तो ड्यूट्रोमाइस्टीज में से हम सेक्सुअल स्टेज वाला मेंबर निकाल के एस्कोमाइस्टीज और बिस्डोमाइस्टीज में प्लेस कर देंगे। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर बनता है, इसमें सेक्सुअल तो होती नहीं है। द ड्यूट्रोमाइस्टीज रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। तो कोनिडिया आपको पता होगा बच्चे, मतलब एक माइसिलियम्स का एक कोनिडियोस्पोर बनता है, कोनिडियोफोर बनता है माइसिलियम के ऊपर, और उसके ऊपर एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, लाइक ऐसा जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये माइसिलियम आ गया बच्चे, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपको ये चेन एक देखने को मिल जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। ये बहुत सारे, इनको हम कोनिडियोस्पोर भी बोल सकते हैं। ये कोनिडियोफोर है, ये कोनिडियोफोर है, और इसको हम लोग माइसिलियम भी बोलते हैं। माइसिलियम, ये माइसिलियम है, ये स्टाक कोनिडियोफोर है, और इसके ऊपर कोनिडिया है, ये जर्मिनेट होकर न्यू माइसिलियम बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसका आ गया आपके पास क्वेश्चंस, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो इसका। इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज सेक्शुअल वेजिटेटिव फेज नॉन, सेक्शुअल नहीं होती है इसमें, ये गलत हो गया। व्हेन सेक्शुअल स्टेज परफेक्ट डिस्कवर्ड दे मूव टू द एस्कोमाइसिटीज, जाइगो नहीं बेसिडोमाइसिटीज, जाइगो की वजह से गलत हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैज बीन गिवन नेम प्लेस्ड ड्यूट्रोमाइसिटीज, एंड सेक्सुअल स्टेज प्लेस्ड इन द अनदर क्लास। ठीक है, फिर बता रहा है कि रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल कोनिडिया माइसिलियम, ए सेप्टेट नहीं सेप्टेट है बच्चे, ये भी गलत हो गया। सम आर सेप्रोफिटिक पैरासिटिक वाइल लार्ज आर डिकम्पोजर आर लेटर नॉट हेल्प टू द मिनरल रिसाइकलिंग, नॉट नहीं, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव कॉलीट्राइकम्स एंड ट्राइकोडर्मा एज परजिलस नहीं है, ये तीन है। तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट हमारा ठीक हुआ बेटा, एक ही स्टेटमेंट हमारा ठीक हुआ फिर तो। अब यहाँ पर आपके पास आता है बच्चे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा, वायरस, वायराइड और पेरोन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी भेजे हैं, सॉल्यूशंस, आप लोग उनको याद करना, और नीट के लिए ये वाली वीडियो अच्छे से प्रिपेयर करना। थैंक यू एवरीवन।